अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम सितारे बोलते हैं में डिस्कस करूंगा होरोस्कोप का दूसरा स्टार टॉरस। जावेद साहब, टॉरस की क्या खसूसियात हैं? अली भाई, जो आपने पूछा है ना टॉरस के बारे में, 21 अप्रैल से 21 मई तक ये चलता है और कमाल का हॉरोस्कोप है। इसका हाकम सयारा है ज़ोहरा, हुस्न की देवी, मोहब्बत की देवी, आसमान पे चमकने वाला सबसे रोशन सयारा। अमूमन आपको नज़र आएगा सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले तक, क्योंकि ये सूरज के पीछे पीछे चल रहा होता है और उसके साथ ही गरूब होता है। पूरे साल में कभी ये आधा घंटा पहले, कभी 2 घंटे पहले, कभी 3 घंटे पहले, लेकिन सबसे ये रोशन होता है। इसके जो बुनियादी हरूफ है ना, वो बी फॉर ब्रेव और वाओ है, जिसमें हम डब्ल्यू भी लेंगे और वी भी लेंगे। इसके जो बेसिक कलर होते हैं ना, उनमें भूरा, नीला भी है और सब्ज़ है। ये लोग ज़्यादातर इन रंगों को पसंद करते हैं और इनके बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी यही है। स्टोन के मामले में इनका ज़ौक़ बहुत ऊंचा है। इनके जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोन है ना, वो है डायमंड और पखराज। इसका जो साइन होता है ना, वो एक बैल का सर होता है, बैल का। और टॉरस जब आसमान पे नज़र आएगा ना, तो आपको एक सिंगल स्टार नज़र आएगा। ये कोई बैल की शक्ल नहीं बनी होती, एक सिंगल स्टार होता है। जिस तरह वीनस सबसे ज़्यादा चमक रहा है, इस तरह ये भी थोड़ा सा मोटा होता है और बड़े आसानी से नज़र आ जाता है आपको टॉरस। बैल का सर जो मैंने आपको बताया कि ये इसका बेसिक है। तांबा और चांदी इसका जो एलिमेंट है, तांबा और चांदी अगर ये अपनी फिंगर्स में पहनेंगे तो इनको ये सूट करेंगे। अदद का जहाँ तक मामला है, तो इसका जो लकी नंबर जिसको हम कहते हैं वो है 6। गला और गर्दन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमेशा इनको एहतियात रखनी चाहिए। इनको गले की बीमारियां आम रहेंगी और सारी ज़िंदगी इनके साथ चलती है। किसी का गला ख़राब रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, किसी का कुछ रहेगा, किसी का कुछ रहेगा। और आपको मैं इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत बताऊं, क्या बताऊं? अजीब सी बात है, ये सोने पे है तो उठते नहीं, उठ जाएं तो फिर सोते नहीं। इनको 3 दिन जगा लो, इनको 3 दिन सुला लो, ये सोते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और अपने सोने की वजह से अपनी ज़िंदगी के बहुत से काम इसलिए इनके रह जाते हैं कि ये आँख खुलती है, अच्छा अभी उठते हैं, उसके बाद ये पेंडिंग दर पेंडिंग दर पेंडिंग, जब तक सर पे ना पड़े ये काम पे जाते नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ आम रवाज है ना कि जब तक बिल की आखिरी तारीख ना हो हम बैंक नहीं जाते, इनकी ज़िंदगी का भी यही हाल है। लेकिन ये साबित कदम बात है, हद से ज़्यादा साबित कदम है और जुनूनी होते हैं अपने काम में। जो काम करना चाहे उसके पीछे पड़ जाते हैं। ना इनको खाने की फ़िक्र होती है, ना उठने बैठने सोने की इनको कोई फ़िक्र नहीं होती। हर वक्त अपने काम में मगन, जब तक उस काम को पाया तकमील तक ना पहुँचा लें ये पीछे नहीं हटते। जावेद साहब, हॉरोस्कोप का दूसरा स्टार टॉरस, ये किन स्टार्स के साथ शादी करे तो इनकी शादी कामयाब होती है? अली भाई, जहाँ तक शादी का तल्लुक़ है ना, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरोस्कोप है ना, वो 2 हैं। एक तो है जद्दी, जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और दूसरा है विर्गो, जिसको हम सुंबला कहते हैं। इनके साथ इनकी शादी इंतहाई कामयाब रहती है और मैंने अमूमन ये देखा है कि ये शादी ज़्यादा कामयाब गुजरती है। बावजूद उसके कि अज़दवाजी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल भी आते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी गुजर जाती है। इसके अलावा तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन से हैं जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, तो भैया 2 को छोड़ दो, बाकी सारे 10 तो अगेंस्ट चले गए ना, जो उसके साथ मैच नहीं करते। चूँकि इनका दिन होता है जुमा, इसका जो दिन है ना बेसिक, वो है जुमे वाले दिन, और अदद है इनका 6। तो मुवाफ़क़ लोगों में इनका जो ज़्यादा मुवाफ़क़ लोग होते हैं ना, एक तो होता है पाइसेस और दूसरा होता है कैंसर।
कैंसर और पाइसेस, इनके साथ इनका बैठना उठना मिलना जुलना, इसके साथ ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे रहते हैं। और बल्कि मैंने तो ये देखा होता है ल्यू के साथ भी इनकी बड़ी बनती है, बावजूद इसके कि ल्यू और टॉरस दोनों की आदत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ल्यू कुछ और नेचर के मालक है, टॉरस कुछ और नेचर के मालक है, लेकिन फिर भी इनकी निभ जाती है। और नामुवाफक लोगों में असद आता है, लेकिन जिसके साथ नहीं निभनी बिल्कुल नहीं निभनी। जिस असद के साथ निभ गई वो सबसे ज़्यादा निभेगी। और दूसरा है एक्वेरियस, जिसको हम दलो बोलते हैं। ये है इनका जो नामुवाफक लोग होते हैं। और कारोबारी शराकत में अगर आप देखते हैं तो फिर जिस तरह वो एरियज़ है ना, इस तरह लिब्रा के साथ इनके कारोबारी शराकत बहुत अच्छी गुजरती है।